गरुड़ पुराण भाग 1। भक्तों, हर हर महादेव। यह संसार केवल जन्म लेने और मर जाने का नाम नहीं है। यह संसार हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। यह वो भूमि है जहां हर आत्मा परीक्षा देने आती है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण, जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं, जिसे लोग केवल मृत्यु के समय याद करते हैं और जिसे सुनने से आज का मनुष्य डरता है। लेकिन भक्तों, सच ये है कि जिसे सबसे पहले गरुड़ पुराण सुनना चाहिए वो मरा हुआ नहीं, जीवित मनुष्य है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये संवाद है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो आत्मा के साथ क्या होता है? और भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल, यमलोक का सत्य और मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण ये नहीं पूछता कि आप कितने अमीर थे, कितने प्रसिद्ध थे या लोगों ने आपकी कितनी तारीफ की। यह केवल एक ही प्रश्न करता है, आपने अपने जीवन में कर्म कैसे किए। आज समाज में एक बड़ी गलत धारणा है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। लेकिन सोचिए भक्तों, जब शरीर ही नहीं रहा तो सुनने वाला कौन है? जब आत्मा यात्रा पर निकल चुकी तो समझने वाला कौन है? जो सुन सकता है, जो समझ सकता है, जो अपने कर्म सुधार सकता है, वो तो आज जीवित है। गरुड़ पुराण स्वयं कहता है, जो जीवित रहते हुए इस ज्ञान को जान लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। महादेव कहते हैं, ज्ञान मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में काम आता है। बहुत से लोग कहते हैं गरुड़ पुराण डरावना है। नहीं भक्तों, गरुड़ पुराण डर नहीं है, गरुड़ पुराण दर्पण है। जैसे माँ अपने बच्चे को आग से दूर रहने को कहती है, वैसे ही गरुड़ पुराण आत्मा को पाप की आग से सावधान करता है। यह बताता है झूठ बोलने का फल क्या है, किसी का हक छीनने का परिणाम क्या है, माता पिता का अपमान करने से क्या होता है, स्त्री का अपमान आत्मा को किस दिशा में ले जाता है। लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दान करता है, करुणा रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी आत्मा की यात्रा सरल हो जाती है। महादेव स्वयं कहते हैं, मैं दंड नहीं देता, कर्म स्वयं अपना फल देता है। गरुड़ पुराण भी यही सिखाता है। ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा, वो आपके कर्मों में छिपा है। जो शिव का स्मरण करता है, जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है, जो क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं होती, वो एक नई यात्रा होती है। भक्तों, आज इस पहले भाग से हमें यह समझ लेना चाहिए, गरुड़ पुराण मृत्यु की पुस्तक नहीं है, ये जीवन को सही दिशा देने वाला शास्त्र है। ये हमें डराता नहीं, ये हमें समय रहते चेताता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि गरुड़ पुराण कब सुना जाए, प्रश्न ये है कि क्या हम अपने कर्म सुधारने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब समय निकल जाता है तब केवल पछतावा बचता है। आज आपने ये सुन लिया, लेकिन असली प्रश्न ये है, क्या आपका जीवन अब भी वैसा ही रहेगा? अगले भाग में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और पहले 13 दिनों में आत्मा क्या अनुभव करती है। ये कथा आगे नहीं और गहरी होने वाली है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने हृदय में उतारिए। महादेव साक्षी हैं, जो समझ गया वही मुक्त हुआ। हर हर महादेव।